नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी भी सर्दी के मौसम में है यानी कि विंटर में होने वाली है तो आपको ना कुछ मिस्टेक नहीं करने हैं और मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी आराम से नॉर्मल हो जाए, तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डिलीवरी से पहले और खास तौर से प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चा नीचे आ जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिस वजह से कि वो ज़्यादा दबाव बनाता है और आपको ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में कई बार हम आलसी हो जाते हैं, कई बार क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखते हैं और वाइट डिस्चार्ज की वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको क्या करना है कि एक तो आपको दिन में 2 से 3 बार पैंटी चेंज करनी है। नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं और उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो एक ये करना है। दूसरा ये करना है कि बार बार आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं। और आपको यही पता है कि बहुत सारी महिलाओं को बिल्कुल लास्ट में ऐसा होता है कि अपने यहाँ पे यूरिन लीक हो जाता है, खांसते टाइम भी हो सकता है, उठते बैठते समय भी हो सकता है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। अगर हो गया है तो पैंटी चेंज कर लीजिए। और देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि बार बार यूरिन करने से जो है ना स्मेल की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बाकी इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया वो भी हो सकता है। तो क्या करना है कि आप दिन में 2 से 4 बार नॉर्मल पानी से या फिर गुनगुने पानी से वॉश कर सकती हैं, जिससे कि क्लीनिंग हो जाएगी और इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। बाकी देखिए जी, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। बहुत लोग नहाते नहीं हैं, कपड़े भी चेंज नहीं करते। अगर आप डेली नहीं नहा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने कपड़े चेंज कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। अपने हाथों को बार बार धोइए, क्योंकि कई बार हाथों पे भी गंदगी हो जाती है, उसी से कई बार लोग खा लेते हैं। मतलब कुछ लोग इतने आलसी हो जाते हैं कि हाथ भी धोना नहीं चाहते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धो लें। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको भी कुछ ऐसी आदत है तो उसको प्लीज़ मत कीजिएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस टाइम आपको पता है कि सर्दी जुकाम होने का बहुत खतरा रहता है, तो इससे भी आपको बचना है, तो इसलिए भी आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बाकी देखो जी, इस टाइम ना बहुत सारी महिलाएं ना फ्लू का टीका लगवा लेती हैं, तो आप वो भी लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको फ्लू वगैरह ना हो, ठीक है। और इस टाइम आपको जो है ना सर्दी के मौसम में क्या करना है कि थोड़ी देर धूप भी सेक सकती हैं, क्योंकि धूप में आपको पता है विटामिन डी होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं धूप से। तो आप थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ सकती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो आप धूप में जरूर बैठिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद देखो जी, सर्दी के मौसम में क्या होता है कि आपका खान पान चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नए नए फल और सब्जियां मार्केट में आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी डाइट भी चेंज करना है। और आपको पता ही है कि डिलीवरी से पहले मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि गर्म चीज़ें ज़्यादा खाइए, तो ये आपके लिए और भी अच्छा है कि आप गर्म चीज़ें ज़्यादा खा सकती हैं। एक तो आप इस टाइम ना गर्म तासीर की चीज़ें खा सकती हैं, जैसे कि आपका गुड़ और मूंगफली, गज्जक, और इस टाइम क्या आता है तिल के लड्डू आते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इसके अलावा हल्दी भी काफ़ी गर्म तासीर की होती है, आप वो भी खा सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि गर्म तासीर की होती हैं, तो आप उनको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। जैसे कि हल्दी है तो आप गर्म दूध के साथ हल्दी ले सकते हैं रात में सोने से पहले, या फिर केसर वाला दूध पी सकते हैं, क्योंकि केसर भी गर्म होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। मूंगफली को आप वैसे ही आराम से बैठे बैठे खा सकती हैं। इसके अलावा गुड़ को आप किसी चीज़ में डाल के खा सकती हैं, वैसे खा सकती हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। और आपको पता है कि गुड़ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें आपको आयरन भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है, तो आपको गुड़ भी जरूर खाना चाहिए इस टाइम, ठीक है। इसके अलावा इस टाइम जो भी सब्जियां आती हैं आपको वो भी खाना है। मूली है, आपका गाजर है, चुकंदर है, शकरकंद है। इसके अलावा क्या आता है इस टाइम, आपके हरी साग आती है ना, बहुत सारे साग, सारे साग आपको मिल जाएंगे, मेथी, पालक, बथुआ, जो भी साग है, सरसों, आप वो सारे खाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ये ना खास सर्दी में इसलिए आते हैं ताकि वो आपको जरूरी पोषक तत्व दे सके और आपको बीमारियों से बचा सके। तो इस टाइम जितने भी साग सब्जियां आपको सब खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। डेली अपनी डाइट में शामिल करना है भर भर के। इस समय जो भी मार्केट में आपको फल दिखते हैं आप वो सभी खा सकती हैं, केवल आप पपीता और अनानास मत खाइएगा। अगर आपको लेबर पेन नहीं आता है तब आप अनानास और पपीता भी खा सकती हैं। तो जो भी फल और सब्जियां दिखती हैं सबको भरपूर मात्रा में खाइए, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखो जी, कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी पीना कम कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सर्दी के मौसम में भी आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। 8 से 10 गिलास, 12 गिलास तक पानी पीजिए। पानी अच्छी मात्रा में पियेंगे तो बॉडी आपका हाइड्रेट रहेगा, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा पानी की थैली में पानी की मात्रा सही रहेगी
और इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलेगी। तो पानी अच्छी मात्रा में जरूर पीना है, ठीक है। सर्दी के मौसम में ना बहुत सा महिलाएं टहलना बंद कर देती हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाहर ज्यादा सर्दी है तो हम जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो हमें बाहर नहीं जाना। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत ज्यादा सर्दी है, बिल्कुल आप जा ही नहीं सकते बाहर, तो घर के अंदर टहलिए, लेकिन टहलना बंद नहीं करना है। टहलने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बच्चे नीचे भी आता है, नीचे की मांसपेशियां स्ट्रांग बनती है, लचीली बनती हैं और डिलीवरी में काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाती है। और देखो ऐसा नहीं कि बच्चा नीचे आ जाएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। बच्चे को नीचे फिक्स भी कराना होता है, तो इसके लिए आपको टहलना जरूर चाहिए। तो घर के अंदर टहलिए फिर बाहर टहलिए, लेकिन टहलिए जरूर, ठीक है। टहलना बंद नहीं करना। इसके बाद जो दूसरा है वो एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना ही बंद कर देते हैं, ठंड लगती है तो ठुठुरते रहते हैं और इस चक्कर में नहीं करते हैं, आलस में आ जाते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, थोड़ा सा हिम्मत करना है और अपने एक्सरसाइज को रोजाना करना है, ठीक है। तबीयत खराब है, परेशान है तो मत कीजिए, लेकिन ठीक है, स्वस्थ हैं तो एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए, बंद मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है, बहुत ज्यादा। देखो अगर आप घर के काम करती हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं या फिर बर्तन वगैरह धोती हैं, तो कई बार इस चक्कर में बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि ठंडा पानी उसमें हाथ डालेंगे तो बीमार पड़ सकती हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कोई और कर सकता है तो किसी और से करा लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज और टहलना तो आपको खुद करना होगा, है ना, तो वो आप खुद जरूर कीजिए, ठीक है। आगे देखो जी, महिला कैसी भी हो, प्रेग्नेंट हो, नॉर्मल हो, उनको अपने स्किन का तो केयर करना ही चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस टाइम ना स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन से बचने के लिए आप ज्यादा ठंडी हवाओं के संपर्क में मत आइए और बहुत ज्यादा गर्म पानी से मत नहाइए। इसके अलावा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए, और आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहती हैं, क्रीम लगाना नहीं चाहती हैं, तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकती हैं, बादाम का तेल भी लगा सकते हैं। ये भी आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देते हैं और आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है। लिप बाम वगैरह लगाइए। तो अपनी स्किन का केयर भी करें, हेयर केयर भी करें, क्योंकि बाल भी काफी ड्राई ड्राई अजीब से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करके रखें ताकि बाल भी आपके ठीक रहे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बाकी तो देखिए जी, कोई सा भी मौसम हो और आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो आपको तो दो चीजों का ध्यान हमेशा रखना होता है। पहला ये कि तनाव नहीं लेना होता, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ना कॉमन हो चुका है कि महिलाएं तनाव लेती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, और इस चक्कर में बच्चे के ग्रोथ पे काफी बुरा असर पड़ता है और नॉर्मल डिलीवरी पे इफेक्ट पड़ता है और आपके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए तनाव से तो दूर रहिए, जितना हो सके हैप्पी रहिए, खुश रहिए। कैसे रहेंगे वो आप खुद सोचो। दूसरा, खान पान। बहुत सारे लोगों का खान पान गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल हेल्दी चीजें खाने पे फोकस करना है, अच्छा से डाइट प्लान बनाना है और टाइम पे खाना है। कुछ लोग टाइम पे भी नहीं खाती हैं, तो वो चीज भी आप ध्यान रखें। तो दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। और हाँ देखो जी, अपने दिनचर्या को अच्छा बनाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। बाकी तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।